जो पीजी लगता है यहाँ 5 लाख रुपया पीजीशिप की जनरल रजिस्ट्रेशन का रेट है जनाब ताल में। पूछें जो पीजीआर पूरे काम कर रहे हैं। एचओ हाउस फीसर लगने का 3-3.5 लाख रुपया रेट है। इनका डाटा निकलवाएं आप अस्पताल से। फॉरेन कंट्री से जितनी भी लड़कियां खसूसन क्वालिफाइड होके आती हैं उनका डाटा निकलवाएं। यूरोलॉजी का सिर्फ निकलवा लें एक डिपार्टमेंट में। क्या उनका कोई डाटा है? आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा। गौर जहाँ साहब ने को 2 साल पहले ना किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए ना इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। वो इंक्वायरी कराएं कि वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ है। अगर वार्ड में इंस्ट्रूमेंट मिल जाए मैं जुर्माना दूंगा। इसी को कहते हैं ना हक खाना। जो बंदा कर सकता है ड्यूटी, जो पढ़ा इतना पढ़ लिख के उसको पीछे कर देते हैं। और इस तरह के डॉक्टर शबीर जैसे जो बंदे हैं वो अपने भाई को भर्ती करवा के वो आगे जाते हैं। क्या मामला है? तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में हम देखते हैं कि गैर कानूनी भर्तियां होती हैं, धज्जियां उड़ाई जाती हैं एसओपीज की, और फिर वो लोग जो भर्ती होते हैं वो करोड़ों रुपए की करप्शन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसपे हमने वाज़ह बताया था कि यहाँ पे जना हॉस्पिटल में गोश्त डॉक्टर्स को हमने मीडिया के जीनत बनाया। और फिर सेक्रेटरी साहब ने और एमएस साहब ने सारों ने उस पर इंक्वायरी कमेटी भी बैठी और बहुत सारे मामला। तो इसी तरह एक आज भी जिस तरह आपने सवाल किया, डॉक्टर बाबर हैं जना हॉस्पिटल के फिजियोथेरापिस्ट हैं, ठीक है, जो अनलीगल भर्ती हुए हैं, ठीक है। एक एडहॉक जो जॉब होती है, एडहॉक जो होती है 1 साल का होता है, जो गवर्नमेंट कानून कहता है वो 1 साल का है, ठीक है। लेकिन हमारे जो एमएस हैं डॉक्टर आसम हमीद साहब जो उस वक़्त के एमएस थे और उन्होंने 3 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। करप्शन को जो उसको ओबलाइज करने का एक तरीकाकार इधर बहुत एक अनोखा सा उन्होंने अपनाया है कि भर्ती जो हो रही है वो पंजाब में लाहौर जना हॉस्पिटल में हो रही है और उसको जो रिलीफ दिया जा रहा है और कराची वाले को दिया जाए, कराची की डिग्री को। हालांकि कानून ये कहता है कि जो बंदा पंजाब में लाहौर में कौन से सूबे में या ज़िले में आपको भर्ती के लिए करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसी ज़िले को जो रिलीफ दिया जाता है और उनको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं या उनको ज़्यादा वो कहते हैं कि उनका डोमिसाइल ज़्यादा चलता है। लेकिन यहाँ पे डिग्री उन्होंने कहा कि कराची की चलेगी। अच्छा। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है ये। इस चीज़ को अपने तौर पे जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया और अखबार में ऐड भी दे दिया। हाँ, अखबार में ऐड भी दे दिया कि कराची की जो डिग्री है हम उसको ज़्यादा रिलीफ देंगे, हम उसको ज़्यादा मानते हैं। यार मानने तो उसके बाद एक तो पहले उन्होंने गलती ये की है और उसके बाद सोने पे सुहागा ये किया है एमएस डॉक्टर आसम हमीद साहब ने कि उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। अखबार इश्तिहार में 1 साल का अडहाक है और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है 3 साल का, जो एमएस साहब कर ही नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद जो इसके बाद जब हमने इस चीज़ को मेंशन किया और सारा हमने बाहर निकाला, क्योंकि आपको ये बताऊं कि ये इसके पीछे इसका भाई जो डॉक्टर शबीर है और जिसकी करप्शन और सारे जो उन्होंने डॉक्टर किए हुए थे, बाहर गए हुए थे, उनसे सैलरी लेते थे या मतलब जो भी उनका काम था वेटावर वो, लेकिन वो सारा हमने बता चुके हैं पहले भी। लेकिन ये उसका सगा भाई है डॉक्टर शबीर का। लेकिन क्योंकि जब भाई दूसरों के लिए कर सकता है तो यार वो अपने भाई के लिए भी तो करेगा ना। डॉक्टर शबीर कौन था? डॉक्टर शबीर असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ था जना हॉस्पिटल को। वो जो चाहता था वो करता था, ठीक है। और वो ही जो चीज़ जो चाहता था वो करता था, ये उसने अपने भाई पे भी अप्लाई किया है, ठीक है। वो अपने भाई के लिए भी उसने अप्लाई करके उसने साबित किया है कि देखो मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। उसने अपने भाई को इधर अपॉइंट करवाया है और टोटल ही अनलीगल करवाया। और जिसकी इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी भी मेरे पास है और उसमें बिल्कुल लिखा गया है कि एमएस साहब आप ये देखें, ये आपको कागज़ भी मैं दूंगा, इसकी हार्ड कॉपी भी आपको दे दूंगा, ये साथ स्क्रीन पर चल रहे होंगे ताकि आपको ये पता चल सके, आप मीडिया पे चला सकें कि ये कितनी 2 नंबरी करते हैं। जब कोई बंदा करता है तो कितनी 2 नंबरी किस हद तक चला जाता है। ये किस टाइप की करप्शन करते हैं फिर? ये देखें, जब ये बंदा भर्ती होता है तो लाखों तनख्वाहें जो हैं वो गवर्नमेंट को चूना लगाया जाता है, ठीक है। एक बंदा इस काबिल ही नहीं है कि वो जॉब कर सके और ये हक खाते हैं।
मतलब हमारे यहाँ सरकार का ये गरीब आवाम का क्यों, इसी को कहते हैं ना हक खाना। तो जो बंदा लीजिलेबल है, जो बंदा कर सकता है ड्यूटी, जो पढ़ा इतना पढ़ लिख के, और वो उसको पीछे कर देते हैं। और इस तरह के डॉक्टर शबीर जैसे जो बंदे हैं वो अपने भाई को भर्ती करवा के वो आगे जाते हैं, और वो अपना अखबार इश्तिहार भी अपनी मन मर्जी का, फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी मन मर्जी का। रियाज बलोच साहब, मेरिट पे भर्तियां होनी होती हैं ताकि अदारे बेहतर अंदाज में काम कर सकें और आवाम की खिदमत कर सकें, लेकिन हम देखते हैं कि मेरिट की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी मलक नसीर खोखर साहब आपको यही बात बता रहे थे, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 साल का जब एडहॉक की एडवर्टाइज़ की गई, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस पर इंक्वायरी बिठाई गई। क्योंकि इंक्वायरी क्यों बैठी, किसने ये हाईलाइट किया? प्रिंसिपल आरिफ जमल साहब ने इस को हाईलाइट किया। उन्होंने जब इंक्वायरी बिठाई तो पता चला इसने क्योंकि तनख्वाहों के लिए अप्लाई किया, तनख्वाहें क्योंकि इसको मिल नहीं रही थी, इसके भाई को डॉक्टर शबीर के को। इन्होंने आरिफ जमल को प्रेशराइज किया तो उन्होंने कमेटी बिठाई। कमेटी ने कहा कि ये जो डायरी नंबर लगा है, पहली बात तो है कि ये ऑर्डर MS कर ही नहीं सकता। दूसरा जो डायरी नंबर लगा है वो अस्पताल में मौजूद ही नहीं है वो नंबर। तीसरी बात, फिर उन्होंने बोर्ड का जो 17वें स्केल का, क्योंकि ये बोर्ड की सीट पे लगाया गया, बोर्ड के लिए हमेशा बोर्ड 17वें स्केल से ऊपर बंदा नहीं रख सकता, ये 18वें स्केल में भर्ती हुआ है। उसके ऊपर जब हमने ये सारा एंटी करप्शन में इधर उधर दरखास्तें दी, सेक्रेटरी हेल्थ जो अब हैं स्पेशलाइज के अजमत महमूद साहब, उनकी अजमत को सलाम है, उनका नाम भी अजमत है, उन्होंने जनाब इस पर पूरा एक्शन लिया, एक पूरी तहकीक की। उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया, वो मैं आपको हार्ड कॉपी देता हूँ। उन्होंने लिखा कि बोर्ड ने ये इलीगल किया है और बोर्ड की ये डिस्क्रिशन नहीं है, बोर्ड 18वें स्केल का बंदा भर्ती नहीं कर सकता। उसके बावजूद बोर्ड ने कर दिया। अब उन्होंने जो डायरेक्शन अंदर दी, वो उर्दू तर्जमा बता रहा हूँ उसका, उन्होंने कहा कि आपने जो कर लिया वो आइंदा नहीं करना, और जो कर लिया उसको फिल फौर दुरुस्त करें। जबकि अभी तक हमारे बोर्ड का बिल्कुल सोया हुआ है, क्योंकि जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन है गौहर एजाज साहब, नहायत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, फलाई काम करते हैं, बड़ा पूरा अस्पताल में फलाई निज़ाम चलाया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती इन दोनों भाइयों ने उनको कैप्चर किया हुआ है। मैंने उनसे बारहा रब्ते की कोशिश की है, वो हमसे रब्ता नहीं करते, वो कहते हैं ये मेरे बेटे बने हुए हैं। अब जब बेटे करप्शन करेंगे तो हम तो फिर हाईलाइट करेंगे, और एक ना एक दिन गौर साहब को बिल्कुल ये बेटे डिसऑन करने पड़ेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है जी। और कोई सवाल? अच्छा, ये किस टाइप की करप्शन करते हैं? डंडियां मारते हैं अद्वियात में या बाकी मामलात में, या लोग? देखें सर, इनकी करप्शन के अब फिर आप कहेंगे कोई प्रूफ दें, अब वाइट कॉलर करप्शन का प्रूफ कोई नहीं है। इन्होंने निज़ाम ये किया हुआ था, दोनों भाइयों ने, बड़े भाई ने शबीर ने, और साथ ये उसका हमायती है क्योंकि आगे डील ये करता है, जो PG लगता है यहाँ 5 लाख रुपया PG शिप की जनरल रजिस्ट्रेशन का रेट है जनाब ताल में। पूछें जो PGR पूरे काम कर रहे हैं, HO हाउस फीसर लगने का 3-3.5 लाख रुपया रेट है। सर मेरे पास मौजूद हैं लोग जो यहाँ इनका डाटा निकलवाएं आप अस्पताल से, जो गैर फॉरेन कंट्री से जितनी भी लड़कियाँ खसूसन क्वालिफाइड होके आती हैं उनका डाटा निकलवाएं। यूरोलॉजी का सिर्फ निकलवा लें एक डिपार्टमेंट का, कि कितने लोगों ने वहाँ हाउस जॉब की है, क्या उनका कोई डाटा है? आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा, कोई डाटा नहीं मिलेगा। और मैं एक और गौहर एजाज साहब के तवज्जुह से बात करना चाहता हूँ। गौहर एजाज साहब ने कोई 2 साल पहले ना किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए ना इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, वो इंक्वायरी कराएं कि वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ हैं। अगर वार्ड में इंस्ट्रूमेंट मिल जाए मैं जुर्माना दूंगा। गायब हो गए? गायब हो गए, कौन ले गया? जो बंदा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ वो ही लेके गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा वो ले गया है, लेकिन किसी के कस्टडी तो है ना, कोई बंदा तो बताएगा ना, कोई जो इंचार्ज है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ गया, लाखों करोड़ों रुपए के आवाम के टैक्स के पैसे। ने देखो, आवाम के टैक्स का पैसा नहीं है, गौहर साहब ने अपनी जेब से लेके दिए हैं, जेब भलाई काम के लिए लेके दिए हैं, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों का अच्छा ऑपरेशन हो। देखो इंस्ट्रूमेंट ही डॉक्टर का एक हथियार होता है। बाकी करप्शन वो लामौजाल है, वो ठेकों में ले लो। इस चीज़ का गौहर एजाज साहब को इल्म है? देखो ये इसका इल्म सबको है, बट आप कहेंगे कागज़ दे दें तो वो पैसे लेने का कागज़ या हम डील में शामिल तो नहीं होते, वो चीज़ें कड़ियाँ मिलाते हैं तो आपको पता लगता है कि बंदा क्या करता है। अच्छा, आपने कहा कि हर चीज़ का एक रेट मुकर्रर किया गया है, हर ओहदे का। ये कौन कौन से ओहदे इनके नीचे आ जाते हैं जिनके ये रेट मुकर्रर कर? स्टूडेंट्स टोटल इनके पास है। स्टूडेंट को HO रखना है, इन्होंने रखना है, PGR रखना है, इन्होंने रखना है,
मैंने तो आपको दो अहम महकमे बताए हैं, पीजीआर और हाउस ऑफ। कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, कितनी सीटें हैं, उनके रेट मुकर्रर कर लें, उसके बगैर कोई बंदा रख ही नहीं सकता। मुझे एक मिलने वाली लेडी डॉक्टर ने ये बात बताई, कहती मैं इसके पास गई तो इसने मुझे कहा 5 लाख रुपए। अगर आप कहेंगे खुफिया तौर पे, लोग इज्जत से भी डरते हैं ना, मेरे जैसे शरीफ लोग ऐसा काम नहीं करते। आप कहेंगे तो मैं उस लड़की से आपकी बात भी करवा दूँगा। ठीक है, तो वो जो 5 लाख जिनसे मांगते हैं, जिनसे डिमांड करते हैं, वो आगे क्या फिर करते हैं? देखें जी, हर बंदे के अपने ज़मीर का सौदा है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं दे दूँ। आप नहीं अफोर्ड करते, आप कहें मैं मेरिट पे किसी और अस्पताल चला जाऊँगा, आप चले जाते होंगे। अब इस बात का मैं ऐनी शायद तो हूँ नहीं, जो बात मेरे तक पहुँची मैंने आपको शेयर कर दी। चलो जी, ये हाल है जो सरकारी महकमे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इश्तिहार आते हैं कि सरकारी महकमों में, हॉस्पिटल में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो नौजवान इस चीज़ की उम्मीद, इस चीज़ की कर गया, ये जो इश्तिहार आया डॉक्टर बाबर चौधरी को भर्ती करने का 18वें स्केल में, इसमें टोटल कितनी कैटेगरियाँ इश्तिहार हुई हैं? कितनी हुई हैं? इसमें जनाब इश्तिहार हुई हैं टोटल 7 कैटेगरियाँ। डाटा निकलवाएं, आपका राइट है, आप साफ़ी हैं, डाटा निकलवाएं। क्या इस बंदे के अलावा कोई एक बंदा भर्ती हुआ है 7 कैटेगरी में? और कितने लोगों ने अप्लाई किया? डाटा मौजूद पड़ा है ना फाइलों में। कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ? किसी का इंटरव्यू तक नहीं हुआ, सिवाय एक बंदे के। सिर्फ इसी का हुआ है? इसका इंटरव्यू हुआ, ये एक भर्ती हुआ है। अगर इन 7 कैटेगरी में कोई बंदा भर्ती हो, ये मैंने डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, आप चेक कर लें। आप एमएस से डाटा लें, प्रिंसिपल से डाटा लें, फिर चलाएं। अब बेशक के प्रोग्राम रोक दें। डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं मेरिट की, गैर कानूनी भर्तियां करने के लिए, अपने मनपसंद लोगों को भर्ती करने के लिए। वो आगे से क्या करते हैं? वो आगे से लोगों को हायर करने के लिए 5-5 लाख, 3.5 लाख, 3-3 लाख रुपया लोगों से डिमांड करते हैं। जो लोग उस डिमांड को पूरा करके आते हैं, वो फिर ना तो सही तरीके से ड्यूटी करते हैं, ना वो लोगों के साथ सही तरीके से रवैया रखते हैं। यहीं से करप्शन शुरू होती है। मेरी अपील है मरियम नवाज साहिबा से, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आप करने की कोशिश कर रही हैं, लोगों की आपको हमायत हासिल करनी है, तो इन काली भेड़ों पर हाथ डालना पड़ेगा। ये कुछ सबूत इनके पास मौजूद हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर बात है वो सबूत नहीं होती, वो सिर्फ बातें होती हैं, और वो बातें जो हैं वो पूरे स्टाफ को अंदाज़ा होती हैं, पता होती हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर बात है पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है, तो इनको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा।